हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क एक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जो कि है हम लोग का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2B, C, D, E, F, G। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 2A का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट राइट ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को जो भी टर्म्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो भी हम लोग का इसका सॉल्यूशन मिल रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हम लोग को जब नॉर्मल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम लोग उनको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का नंबर दिया गया है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरीके के नंबर को सॉल्व करने से पहले हम लोग निकालते हैं इनका एलसीएम। जब हम लोग को एलसीएम निकल जाता है तो फिर इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि इसका क्या हम लोग का फैक्टर बनेगा, और जब फैक्टर बन जाएगा तो उतने से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके फिर दिए गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्लस या माइनस करके। पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दोनों जगह डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया गया है 19 वो सेम है। इसका मतलब हम लोग को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हम लोग का 19 आ गया। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 19 है वो इसके डिनोमिनेटर में कितने टाइम्स में आ रहा है, तो वो 1 टाइम में आएगा। जब आप लोग का बेस सेम दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना रहेगा, जो भी एलसीएम आया उसको लिखिए और दोनों न्यूमरेटर को आपस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस या माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 10/19। लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग को पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 और 4 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आप लोग को मिल जाएगा 24। एलसीएम निकालना आप लोग क्लास 6 में ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हम एलसीएम निकालना यहाँ पे नहीं बता रहे। आप लोग कैल्शियम मिल गया तो उसके बाद क्या करना रहता है, आप लोग को चेक करना रहता है कि पहले ये जो 12 है, 12 में 24 कितने टाइम्स में आएगा। तो हम लोग को पता है 12 2 होता है 24, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 क्योंकि 2 टाइम्स में आ रहा, और उसके बाद जो भी न्यूमरेटर में इसके नंबर रहता है उसको हम लोग इसके मल्टीप्लाई कर देते, तो वो 11 है तो 11 हो गया, फिर माइनस का साइन। फिर हम लोग चेक करेंगे सेम इसमें कि 4 24 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, या 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आ रहा, तो ये होता है हम लोग का 6 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 और इसमें न्यूमरेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको सॉल्व करेंगे आगे फिर हम लोग फर्दर, तो हम लोग को मिल जाएगा 22 - 18 और अपॉन में डिनोमिनेटर है हम लोग का 24। अब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे कि 22 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4/24, और फिर इसको आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा और 4 6 जा, तो ये हम लोग को आंसर मिल जाएगा 1/6, और यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। कुछ तरीकों से पूरा एक्सरसाइज 2 हम लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्यूशन, कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि हम लोग का दोनों बेस में 19 दिया है तो एलसीएम लिए 19 आ गया। जब एलसीएम और बेस सेम रहता है तो हम लोग न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तो ये हम लोग का आंसर आ गया 10/19। वहीं पे फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा। इसमें भी हम लोग का बेस सेम दिया तो एलसीएम 35 आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर 16 - 19 कर दिए तो ये 7/35 आ गया, जो कि 7 1 जा और 7 5 जा कट गया, तो हम लोग का 1/5 इसका आंसर मिल गया। देखते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को उसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो हम लोग के दिए हैं 9 और 8, ये दोनों अलग बेस नंबर हैं। अभी तक हम लोग को 9 9 सेम मिल रहा था तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे। यहाँ पे हम लोग 9 और 8 का एलसीएम निकालेंगे जो कि हम लोग का मिल जाएगा 72। फिर हम लोग चेक किए कि 9 के टेबल में 72 आता है 8 टाइम्स में, तो 8 और न्यूमरेटर का 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेम इसी तरीके से कि 8 के टेबल में 72 आता है 9 टाइम्स में और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हम लोग 8 मल्टीप्लाई हुआ तो दे दिया 56 और उसके साथ प्लस 9 हो गया, जो कि हम लोग को 65/72 हम लोग को आंसर मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी देख के आ रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, कि हम लोग पहले 12 और 4 का एलसीएम ले लिए जो कि हम लोग को मिल गया 24। फिर यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 × 11 हो गया, और 4 से 24 6 टाइम्स में जाएगा तो ये 6 × 3 हो गया, तो ये 22 - 18 अपॉन में 24 हम लोग को आंसर दे दिया 4/24। जो फर्दर सॉल्व हुआ 4 1 जा 4 6 जा, तो हम लोग को 1/6 इसका आंसर मिल गया सिंपलेस्ट फॉर्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट भी कुछ इस तरीके से सॉल्व हुआ है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है कि इसमें क्वेश्चन जो हम लोग को और इम्प्रॉपर तरीके से दिया है तो हम लोग पहले प्रॉपर बनाए उसको। जैसे कि यहाँ पे 8 × 3 हुआ तो ये हो गया 24, फिर 24 + 1 तो हो गया क्वेश्चन 25/8, फिर 6 1 जा 6 और +5 तो 11/6, तो ये हम लोग का पहले की तरफ क्वेश्चन बन गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों डिनोमिनेटर हम लोग के अलग हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम लिए तो आ गया 24। फिर चेक किए कि 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो ये 3 × 25 हो गया, और फिर 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में, तो 4 × 11 हो गया, जो कि हम लोग का हो गया 75 + 44/24। 75 + 44 हम लोग का आउटपुट दे देगा
119 अपॉन में 24, जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 4 होल 23/24 आंसर आ गया। एग्जाम में आंसर होल में लाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसका 6th भी बिल्कुल 5th की तरह ही सॉल्व होगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन इम्प्रॉपर में था तो उसको हम लोग एक थोड़ा प्रॉपर में बना लिए, तो ये हम लोग का बन गया 117 अपॉन में 7 माइनस 42/5। फिर 7 और 5 का हम लोग एलसीएम लिए तो ये हम लोग को मिल गया 35। फिर 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में तो 5 इंटू 117 हो गया, और 5 के टेबल में 35 आता है 7 बार में तो ये 7 इंटू 42 हो गया। इसको हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोग का 585 माइनस 294 बन गया। जब 585 से 294 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हम लोग को मिल गया 291 और बेस में 35, जिसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 811 अपॉन 35 आंसर आ जाएगा। कि ये आंसर सॉल्व करने पे पॉइंट में भी आता है तो इसको पॉइंट में आंसर ना लिख के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन जो दिया गया है वो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं टॉप सब्सक्राइबर ऑफ द नेक्स्ट वीडियो तो बस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में भी हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है वो इम्प्रॉपर में दिया है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक उसमें हम लोग का नॉर्मल हम लोग 2 नंबर के बीच में प्लस या माइनस कर रहे थे। अब हम लोग का वही नंबर इंक्रीज होकर 3 हो गया, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा कि पहले हम इनको पूरा थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना दिए। तो क्वेश्चन हम लोग का बना 91/5, 5/12, 2 और 3/5। नंबर का एलसीएम ले रहे थे, अब बेस में 3 नंबर है तो हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 10। फिर सेम उसी तरीके से चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में तो ये 2 इंटू 91 हो गया। फिर 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में तो 5 इंटू 5, और सेम उसी तरीके से 2 इंटू 3 हो गया, जिसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 182 प्लस 25 प्लस 6 अपॉन में 10 मिल गया। तो ऐड करने पे हम लोग का 213 अपॉन में 10 आया, और जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 21 होल 3/10 इसका आंसर मिल गया। फर्स्ट का 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ, बस इसमें एक टर्म हम लोग का ब्रैकेट में दिया है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो उसका बाहर नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इम्प्रॉपर में था तो उसको हम लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिए, तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ ये बना। उसके बाद हम लोग को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो हम लोग बाहर वाले अपने नंबर 331 अपॉन में 9 को सेम बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे। 5 और 3 का एलसीएम लिए तो वो हो गया 15। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स में तो ये 3 इंटू 64 हो गया, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में तो 5 इंटू 34 हो गया, जिसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो हम लोग का 369 अपॉन में 15 आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, बिना ब्रैकेट का और नॉर्मल 2 नंबर की तरह। हम लोग 15 और 9 का एलसीएम लिए तो ये हम लोग को मिला 45। 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स में आता है और 15 के टेबल में 45 आता है 3 टाइम्स में, तो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का हो गया 1655 माइनस 1107। सब्ट्रैक्ट किया हम लोग तो हम लोग का 545 अपॉन में 45, और जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 12 होल 29 अपॉन 45 इसका हम लोग को आंसर मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सिंपली कह रहा है सिंप्लीफाई, जैसे जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो भी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो इसमें भी हम लोग को सेम वही चीज करना है। 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का दिया था नंबर 3/7, 1/29 माइनस 1 अपॉन में 14। तो हम लोग क्या किए, तीनों का पहले एलसीएम ले लिए बेस का, तो हम लोग को मिल गया वो 42। जिसको एलसीएम लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे समझा देंगे। फिर हम लोग चेक करते हैं कि 7 के टेबल में 42 आता है हम लोग का 6 टाइम्स में तो ये 6 इंटू 3 हो गया। फिर सेम उसी तरीके से 29 के टेबल में 42 आता है 2 टाइम्स में तो 2 इंटू 1 हो गया, और 14 के टेबल में 42 आता है 3 टाइम्स में तो 3 इंटू 1 हो गया। इसको फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का 18 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन में 45 हो गया। फिर इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिए तो हम लोग का 18 प्लस 2 हो गया 20, और 20 माइनस 3 हम लोग को दे दिया 17/42 ऐसा आंसर। 2 का सेकंड भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग का जो भी क्वेश्चन दिया है हम लोग पहले उसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 8 मिला। फिर चेक करेंगे बेस में जो हम लोग का एलसीएम आया है वो कितने टाइम्स में आ रहा है, फिर उतने टाइम्स में उसका फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर जिसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस या माइनस जो भी दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 7/8 उसका आंसर मिल गया। उसका थर्ड भी बिल्कुल सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। इसमें हम लोग का क्वेश्चन फिर से देखिए अब इम्प्रॉपर की तरीके से दे दिया तो हम लोग अब इसको फिर से प्रॉपर बनाए तो ये हम लोग का हो गया 56/3 माइनस 95/6 प्लस 33/8। फिर 3, 6 और 8 का हम लोग एलसीएम लिए तो हम लोग का एलसीएम मिल गया 24। एलसीएम 24 आया। फिर हम लोग चेक किए कि 3 के टेबल्स में 24 आता है 8 टाइम्स में तो ये 2 56 हो गया। 6 के टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स में तो 4 इंटू 95, और 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में तो 3 इंटू 33। इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग तो हम लोग का हो गया 448, 380 और 99। इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का 167 अपॉन में 24। फिर इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हम लोग का 6 होल 23/24 ऐसा आंसर आ गया। का फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल थर्ड की तरह ही सॉल्व होगा कि पहले हम लोग नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिए, फिर 11, 4 और 6 का एलसीएम लिए तो ये एलसीएम हम लोग को मिला 132।
फिर चेक किए 11 के टेबल में 132 12 टाइम्स में आता है, 4 के टेबल में 33 टाइम्स में और 6 के टेबल में 22 टाइम्स में। फिर सबका न्यूमरेटर से उसके मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को ये वैल्यू मिला, जिसको हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का 1637 अपॉन में 132 आया, जिसको फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 12 होल 53 अपॉन में 132 इसका ऐसा आंसर मिल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि है हम लोग का कंपेयर। हम लोग को बताना है ये जो हम लोग को नंबर दिया है इसमें से कौन ग्रेटर है और कौन लेस देन है। क्योंकि अगर नॉर्मल नंबर लिखा रहता, समझिए इतना भी लिखा रहता 2 + 3 और 3 + 6, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके बता देते ये हम लोग का ग्रेटर है। अब हम लोग का नंबर इम्प्रॉपर में है तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए सिंप्लीफाई करने पे जो भी लॉन्ग टर्म था उसका हम लोग को एक सिंपल सा आंसर मिल जाता है या वैल्यू मिल जाता है। तो हम लोग दोनों तरफ के इक्वेशन को नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो भी उसमें से ग्रेटर होगा इसका मतलब उसका इक्वेशन दिया हुआ हम लोग का ग्रेटर होगा। जैसे कि देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर पहले हम लोग 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये हम लोग को एलसीएम मिल जाएगा 28। फिर हम लोग चेक किए कि 4 के टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स में, तो ये 7 × 1 हो गया। फिर ये +7 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो ये 4 × 1 हो गया। जिसको हम लोग सॉल्व फर्दर करेंगे तो 7 + 4 हम लोग का हो जाएगा 11, तो ये हम लोग को दे देगा 11 अपॉन में 28। ये हम लोग का एलएचएस हो गया। फिर हम लोग अपने आरएचएस को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग का डिनोमिनेटर में दिया है 12 और 6, जिसका एलसीएम हम लोग को मिल जाएगा 12। फिर 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स में आएगा तो ये 1 × 1 हो गया। फिर ये +6 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा तो ये 6 × हम लोग का 5 हो गया। इसको हम लोग फिर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 11 अपॉन में 12। दो इक्वेशन अब हम लोग के बन चुके हैं, एक हम लोग का बना 11 अपॉन में 28 और दूसरा हम लोग का बना 11 अपॉन में 12। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि हम लोग अपने 11 अपॉन में जो 28 आया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नॉर्मली। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 0.5 और 11 अपॉन 12 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 0.91। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि 0.5 से बड़ा हम लोग का 0.91 है, इसका मतलब हम लोग का आरएचएस वाला इक्वेशन बड़ा। इक्वेशन को लिख के और उसमें इस तरफ का ग्रेटर साइन लगा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हम लोग का ये वाला इक्वेशन ग्रेटर है। ये रहा अगर आप लोग को एलएचएस और आरएचएस के तरीके से क्वेश्चन को लिखवाया जा रहा होगा। अगर आप लोग को साथ साथ में सॉल्यूशन को करवाया गया है दोनों को, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो लाइन है इसको हटा के आप लोग यहाँ पे ये ट्रिपल डॉट को लगाते चलेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये आप लोग का ब्लैंक स्पेस है जिसको आप लोग को साइन से फिल करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्यूशन। इसमें हम लोग साथ साथ में सॉल्यूशन किए हैं। अगर आप लोग को एलएचएस और आरएचएस की तरीके से करवाया जा रहा होगा तो आप लोग पहले इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस में लिख लीजिएगा और बचे हुए साइड को अपने आरएचएस में लिख लीजिएगा और फिर ये लास्ट वाले को कंक्लूजन में सिंस या फिर देयरफॉर डाल के लिख दीजिएगा, तो आप लोग का वो सॉल्यूशन सही हो जाएगा। तो ये रहा 3 का पहला सॉल्यूशन। तो हम लोग एलसीएम लिए अपने 4 और 7 का तो 28 मिल गया और 12 और 6 का एलसीएम लिए तो 12 मिल गया। इसको दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए, समझिए ये हम लोग का एक पार्ट है क्वेश्चन का और ये दूसरे पार्ट का, और दोनों का अलग अलग सॉल्व करते रहिए, लेकिन साथ साथ में तो सॉल्यूशन सही हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम लोग चेक किए तो ये हम लोग का 7 × 1 + 4 × 1 बना और ये 1 × 1 + 2 × 5 बना। तो ये हम लोग का 11 अपॉन 28 और ये 11 अपॉन 12 बन गया, जिसको फर्दर हम लोग फिर सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हम लोग का 0.5 आ जाएगा, दूसरी तरफ 0.9 आ जाएगा। इस चीज को लिखना कॉपी में कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो इसको रफ में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है हम लोग का आरएचएस ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग को फिर इक्वेशन हम लोग लिख के और फिर ये ग्रेटर का साइन आरएचएस की तरफ लगा देंगे। तो थर्ड का सेकंड भी इसी तरीके से सॉल्व होगा कि हम लोग इतने पार्ट को क्वेश्चन का पार्ट ए मान लेंगे और इतने को आरएचएस को बी मान लेंगे। फिर 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 मिल जाएगा और 9 और 3 का एलसीएम हम लोग को 9 दे देगा। फिर चेक करेंगे 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में तो 3 × 5 हो गया और 6 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में तो 4 × 1 हो गया। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है तो ये 1 × 8 हो गया और 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है तो 3 × 2 हो गया। फिर हम लोग अप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग का 11 अपॉन में 24 बन गया एलएचएस में और आरएचएस में बन गया 2 अपॉन में 9। फिर जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो हम लोग का 0.45 एलएचएस में आ जाएगा और 0.2 हम लोग का आरएचएस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का एलएचएस ग्रेटर है, तो फिर इसीलिए हम लोग देयरफॉर लगा के लिख देंगे कि हम लोग का एलएचएस साइड जो है ग्रेटर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये भी बिल्कुल इस तरीके से, इसमें क्या है हम लोग का एक और स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा इंप्रॉपर में नहीं है तो हम लोग पहले इसको थोड़ा प्रॉपर में बनाएंगे। तो ये 6 × 3 = 18 + 2 20/3 और ये हम लोग का 7/3 हो गया और दूसरा पार्ट हम लोग का बस 4 दिया, तो आप लोग चाहें तो बस 4 भी लिख सकते हैं या इसको 4/1 भी बना सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग दोनों तरफ बेस में क्या है 3 और 3 है, तो ये बिल्कुल जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे थे उसकी तरह हो गया। हम लोग को पता है इसका एलसीएम 3 ही आएगा और जब एलसीएम और बेस दोनों सेम रहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि हम लोग का 13/3 मिल गया और आरएचएस में हम लोग का 4 है। इसको फिर से सॉल्व करें हम लोग तो 4.3 और एक तरफ हम लोग का 4 मिल गया, जिससे हम लोग को पता चल गया हम लोग का एलएचएस साइड ग्रेटर है आरएचएस से। थर्ड का फोर्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें क्या है हम लोग को एलसीएम भी लेना पड़ेगा और प्रॉपर में भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग प्रॉपर में चेंज किए तो हम लोग का क्वेश्चन बना 85 अपॉन में 12 + 10 अपॉन में 3 और आरएचएस में 11। 12 और 3 का एलसीएम लिए तो हम लोग का एलसीएम 12 मिल गया। 12 1 12 ही होता है तो 1 × 85 हो गया।
और 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो ये 4 इंटू 10 हो गया, जिसको फर्दर सॉल्व किया हम लोग तो 125 अपॉन में 12 LHS में आया और 11 RHS में आया, जिसको फिर हम लोग और सिंप्लीफाई किए तो हम लोग को LHS में 10.04 मिला और RHS में 11 हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का RHS ग्रेटर है देन LHS से। तो बस इसी सिंपली तरीके से आप लोग को करना है। अगर किसी को इस तरीके वाले सॉल्यूशंस में या फिर LCM के बाद कैसे ये चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को, इसमें कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 2B का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।